बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक संत निवास करते थे। वे दिन रात ध्यान में मग्न रहते और आत्मज्ञान की खोज में लीन रहते। उसी जंगल में चमन नाम का एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने आता और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता। एक दिन संत ने चमन को रोककर पूछा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम लकड़ियां काटते हो और चले जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि अगर तुम थोड़ा और आगे जाओ तो हो सकता है कि तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिले? चमन हंसते हुए बोला, बाबा, ये कैसे संभव है? मेरे दादा और पिता भी यही काम करते थे, लेकिन उन्हें कभी चंदन की लकड़ियां नहीं मिली, फिर मुझे कैसे मिलेंगी? संत मुस्कुराते हुए बोले, शायद उन्होंने भी कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अगर तुम मेरी बात मानो तो जरूर आगे जाओ। अगले दिन चमन ने साधु की बात मानकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ दूर जाने पर उसे सच में चंदन के पेड़ मिल गए। खुश होकर वह संत के पास लौटा और कृतज्ञता व्यक्त की, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी कृपा से मुझे चंदन की लकड़ियां मिली, जिनसे मुझे अच्छा धन प्राप्त हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम चंदन से अच्छी कमाई कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी और आगे जाने का सोचा? चमन ने उत्तर दिया, बाबा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। संत बोले, अगर तुम चंदन से आगे जाओ तो तुम्हें चांदी की खान मिलेगी, तब तुम्हें लकड़ियां काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चमन को संत पर पूर्ण विश्वास हो गया था। जब वह चंदन के पेड़ों से आगे बढ़ा तो उसे सच में चांदी की खान मिल गई। अब वह चांदी लेकर कई महीनों तक आराम से रहता और फिर वापस आता। कई साल बीत गए। एक दिन संत ने फिर चमन से पूछा, अब तक चांदी ही ले जा रहे हो, क्या कभी सोचा कि आगे जाने पर और भी कुछ मिल सकता है? चमन ने सिर हिलाते हुए कहा, बाबा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। संत बोले, अगर तुम और आगे जाओ तो तुम्हें सोने की खान मिलेगी। जब चमन ने फिर से आगे बढ़ने का साहस किया तो उसे सच में सोने की खान मिल गई। अब तो वह साल में एक बार सोना लेने जाता और पूरी ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। कुछ समय बाद संत ने फिर उसे याद दिलाया, क्या तुमने कभी यह सोचा कि सोने से आगे भी कुछ हो सकता है? चमन ने आश्चर्य से पूछा, सोने से भी अधिक मूल्यवान चीज क्या हो सकती है? संत ने उत्तर दिया, आगे हीरों की खान है। अगर तुम जाओ तो अनमोल हीरे पा सकते हो। अब तो चमन के कदम खुद ब खुद बढ़ गए और सच में उसे हीरों की खान मिल गई। अब वह कई सालों में एक बार हीरे लेने जाता और ऐशो आराम से जीवन बिताने लगा। समय बीतता गया, चमन बूढ़ा हो गया। एक दिन वह हीरे लेकर लौट रहा था कि उसे फिर वही संत मिले। संत ने पूछा, क्या अब भी तुम हीरे पर ही रुके हुए हो? आगे जाने का विचार क्यों नहीं किया? चमन ने निराशा से उत्तर दिया, बाबा, अब इससे आगे भला क्या हो सकता है? संत ने गंभीरता से उत्तर दिया, हीरों से आगे मैं हूँ। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे सोना, चांदी, हीरे सबका ज्ञान है, फिर भी मैंने इन्हें नहीं अपनाया? क्या यह नहीं सोचते कि मैं हीरे जवाहरात से भी अधिक मूल्यवान कुछ प्राप्त कर चुका हूँ? चमन की आंखें खुल गईं। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं बहुत मूर्ख था। मुझे बताइए कि हीरों से भी अधिक मूल्यवान क्या है? संत ने उत्तर दिया, ध्यान, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चमन ने पूछा, लेकिन मैं ध्यान कैसे करूं? संत ने समझाया, ध्यान करना सरल है। बस शांत बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। जो भी विचार आए उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। धीरे धीरे सभी विचार समाप्त हो जाएंगे और आत्मज्ञान का प्रकाश तुम्हारे भीतर जल उठेगा। यह वही खजाना है जो दुनिया की किसी भी दौलत से अधिक मूल्यवान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन दौलत की लालसा हमें सिर्फ बाहरी सुख दे सकती है, लेकिन असली शांति ध्यान और आत्मज्ञान में है। मनुष्य हमेशा बाहरी चीजों की खोज में लगा रहता है, लेकिन वास्तविक सुख अपने ही भीतर छिपा होता है। जो ध्यान करता है उसे परम शांति और अनमोल ज्ञान प्राप्त होता है, जो किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है। ध्यान ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो 2 सेकंड ज़ाया कर हमें कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपके प्रदेश, आपकी अंचल की और भी कहानियां बनाकर आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।